गलती करे कोई और भुगते कोई, इसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। दो समुदायों में झड़प होती है, दो समुदायों में आपस में लड़ाई हो जाती है, दोनों समुदायों में आपस में मारपीट भी होती है, पुलिस मामले को शांत करा देती है। अगले दिन से बुलडोजर कार्यवाही का दौर शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है। और ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि भाई जिनके घर या जिनकी दुकानें सालों साल से एक जगह पर बनी हुई है, उनकी दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि भाई अतिक्रमण है, उनकी दुकान अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, कब्जा की हुई है। जमीन, जिस जमीन पर उन्होंने दुकान बनाई है ना, वो कब्जा की हुई है। महाराष्ट्र में ये जो तस्वीर है दोस्तों, आप कहां से सामने आई है इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों एक खबर सामने आ रही है कि मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर जितनी भी दुकानें थी, ज्यादातर वो जो इलाका है उसको मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है, वहां अब बुलडोजर पहुंच गया है। बुलडोजर से कार्यवाही हो रही है, बुलडोजर से दुकानें तोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं वो अवैध अतिक्रमण है, जबकि अगर कुछ खबरों की बात की जाए तो उन खबरों के मुताबिक ये जो दुकानें बनी हुई है दोस्तों, ये 1930 के दशक से बनी हुई है। 1930-40 के दशक से अगर कोई दुकानें बनी हुई है, जाहिर सी बात है उनका बिजली का बिल भी आता होगा, बाकी का रेंट भी वो भरते ही होंगे। सरकारी जमीन है तो कुछ ना कुछ तो उनका प्रूफ तो होगा ही उनके पास, कुछ ना कुछ किसी चीज का। मगर लोगों का आरोप है, जिन लोगों की दुकान तोड़ी गई उनका आरोप है कि ना कुछ पूछा गया, ना कुछ बताया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, सीधा आए बुलडोजर लेकर, हमें दुकान से बाहर निकाला और बुलडोजर से हमारी रोजी रोटी रौंदनी शुरू कर दी। ये नजारा, ये जो तस्वीर है, ये अब महाराष्ट्र से भी सामने आनी शुरू हो गई है। दोस्तों शायद ही ऐसा हुआ होगा कि महाराष्ट्र में कुछ साल पहले तक इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी लगातार, शायद ही ऐसा हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं, शायद ऐसी कोई खबर जो है वो नहीं सामने आई। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि अब ये खबरें सामने आनी शुरू हो गई है। इसके पीछे की असली वजह किसको माना जा सकता है? वहां की सरकार को या फिर किसी और को? भाजपा और शिंदे की सरकार को या किसी और को? सवाल ये पूछा जा रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि आप सोचिए कि ये जो दुकानें थी, अगर आपका कहना है कि अवैध अतिक्रमण है, तो अभी तक आपने दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा, या अभी तक आपने दुकानों को नोटिस क्यों नहीं भेजा था, जब आपके मुताबिक अवैध अतिक्रमण है? इतने सालों से अगर कोई दुकान वहां टिकी हुई है, 40 साल से ज्यादा हो गए दोस्तों कई लोगों को वहां पर दुकान बनाए हुए, और उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है अवैध बताते हुए। कहां तक सही मानते हैं इसको? मेरे हिसाब से तो कोई इसको सही नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ बाकायदा। ये वीडियो देखिए आप। जी, तो जिन लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चला है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कागज नहीं है दोस्तों, कि दुकान के कागज नहीं होंगे, दुकान के सबूत नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, किसी की दुकान, किसी का रोजगार, अगर किसी ने अपनी दुकान कहीं पर बनाई हुई है और वो दशकों से वहां पर है, तो उसके लिए उसके पास सबूत होंगे दिखाने के लिए। अब सरकारी कागज तो तब दिखाए जाए ना जब अमला अफसर सुनने के लिए तैयार हों। उन लोगों का यह भी कहना है कि भाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, बताया तो तब जाता है जब सामने वाला सुने कि हमने क्या गलती की है। अब तक लगाते आ रहे थे दुकान, तब कोई परेशानी नहीं थी। अचानक से जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी दिन मीरा रोड से खबर आती है कि भाई झड़प हो गई। अगले दिन से पता चलता है कि मुंबई के दूसरे इलाकों में, खासकर मीरा रोड में भी जिन लोगों ने दूसरी तरफ दूसरे पक्ष पर हमला किया था, उन लोगों की दुकानें तोड़ी जानी शुरू हो गई। मुंबई से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है दिल दहला देने वाली, कि बुजुर्गों की हो चाहे फिर वो किसी महिला की हो, दुकानों पर पत्थर फेंके गए दोस्तों, बुटीक तोड़ दिया गया, जो आम शॉप थी लोगों की, बुजुर्गों की, वो तोड़ दी गई। बुजुर्ग हाथ जोड़ते रह गए उनके सामने कि मत तोड़िए दुकान, लेकिन वो तोड़ते चले गए, वो पत्थर मारते चले गए, और फिर आप पत्थरबाज किसी और को कहते हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जिन लोगों ने बेकसूर लोगों की दुकानों पर हमला किया, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए या उनकी दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सवाल ये है दोस्तों।
आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।